अभी हम दिल्ली के गोविंदपुरी में स्थित भूमिहीन कैंप पर हैं, जहां पर डीडीए की कार्रवाई 4 दिनों तक चली है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। यही वो जगह है जहां पर भूमिहीन कैंप है और इस भूमिहीन कैंप पर जो है वो कार्रवाई लगातार 4 दिनों तक की गई है। मंगलवार से कार्रवाई शुरू की गई थी और यहाँ पर कई जो मौजूद झुग्गियाँ थी, जो स्ट्रक्चर था, घर था, उसको तोड़ा गया है। बता दें, वहीं इस कार्रवाई को लेकर के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका विरोध भी देखा गया। इसमें रहने वाले लोगों का कहना है कि करीब 1862 लोगों को यहाँ पर इस झुग्गी के बदले फ्लैट मिला है, जो पास में ही गोविंदपुरी में बना है, जिसका उद्घाटन नगर निगम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और वहाँ पर डीडीए के द्वारा बहुमंजिला फ्लैट बनाए गए हैं और उसमें करीब 3000 फ्लैट बनाए गए हैं। और योजना ये थी कि जो स्लोगन एक दिया गया था, जहां झुग्गी वहां मकान, उसके तहत जो भूमिहीन कैंप में रहने वाले झुग्गीवासी थे उनको वहां पर फ्लैट दिया जाना था। और उसी योजना के तहत जब वहां पर फ्लैट दिया गया है, उसके बाद डीडीए के द्वारा पूरी ये कार्रवाई की गई और वहां पर जब लोगों को शिफ्ट किया गया है नए फ्लैटों में, उसके बाद जिन लोगों को फ्लैट दिए गए हैं उनके झुग्गियों पर कार्रवाई की गई है और उनके इन झुग्गियों को तोड़ा गया है। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे भी लोग हैं, करीब 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका ये दावा है कि उनका वैलिड दस्तावेज़ होने के बावजूद भी उनके आवेदन को निरस्त किया गया है, जो है फ्लैट नहीं मिला है। वैसे लोग विरोध कर रहे हैं। उसमें कई लोग अदालत भी गए हैं और कई लोगों को अदालत से राहत मिली है, स्टे मिला है। और जो जगह जगह जो यहाँ पर जो आपको खड़ा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो ऐसे ही लोग हैं जिनको अदालत से राहत मिली है और उनको अदालत ने आदेश दिया है उनको न तोड़ने का। दरअसल जो लोग हैं उनका ये कहना है कि छोटी छोटी दस्तावेज़ की वजह से उनके आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है। इसके अलावा जैसे कि किसी के परिवार में जब ये यहाँ पर एक और बात बता दें, नवजीवन कैंप आज से 40 साल पहले करीब बसा था। तब एक जो परिवार दंपत्ति यहाँ पर आई थी, वो जब बीते 40 साल में वो दंपत्ति तो बुजुर्ग गए, उनके जो बच्चे हुए वे भी बड़े हो गए और उनके भी परिवार हो गए। यूँ एक परिवार में 4-4, 5-5 परिवार हुए। अगर उस समय आज से 40 साल पहले कोई दंपत्ति आकर के यहाँ रहना शुरू किया तो उसके 4 बच्चे हुए, तो वो इन 40 सालों में वो चारों बच्चे भी बड़े हो गए उदाहरण के तौर पे, और उन चारों बच्चों के भी परिवार हुए। अब वो सभी जो है चारों बच्चे भी फ्लैट का दावा कर रहे हैं, जबकि डीडीए के द्वारा ऐसे कई परिवारों को सिर्फ जो उस समय के जो दंपत्ति थे, जो परिवार लेकर के आए और उन्हीं के राशन कार्ड में सभी बच्चों का नाम था, उन सभी के बीच में एक फ्लैट दिया गया। तो लोगों का ये कहना है कि ऐसे में जब हमारे मम्मी पापा हैं, उनके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों के अपने अपने परिवार हैं, तो इतने सारे लोग एक फ्लैट में कैसे रहेंगे। जबकि यहाँ जो झुग्गी था उस पर लोगों ने 1-1, 2-2 ताले बना रखे थे और उस पर 1-2 फ्लोर पे अपने पूरे परिवार का जीवन बसर होता था। लेकिन इस जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसमें सिर्फ एक फ्लैट मिला है और बाकी लोगों को नहीं मिला है, तो वे लोग भी परेशान हो रहे हैं और उनको फ्लैट नहीं मिला है, जिसके बाद तमाम शिकायतें आ रही है। और उसके बाद इस पूरे मामले को लोग अदालत भी लेकर के गए हैं और वहां पर तमाम सुनवाई चली है। कई लोगों को राहत मिली है, स्टे मिला है, हालांकि कई लोगों को राहत नहीं मिली है। वहीं जो यहाँ पर एक और बात बताते चले, करीब 1862 लोग जो यहाँ पे झुग्गीवासी थे उनको फ्लैट दिया गया है, फ्लैट अलॉट कर दिए गए हैं और वो यहीं पास में ही गोविंदपुरी में जो बहुमंजिला इमारत बनाई गई है उसमें लोगों को शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि जो 1029 जो लोगों जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका दावा है जो कि 1000, चाहे उनके वकील हैं उनका दावा है कि 1029 है जिनका ये लीगल बनता है, उनका अधिकार बनता है कि उनको भी फ्लैट मिले, लेकिन डीडीए के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरी प्रक्रिया में जो पूरा मामला अदालत में है तो अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है। हालांकि इसके बावजूद भी 4 दिनों तक लगातार यहाँ पर कार्रवाई चली है और उस कार्रवाई के दौरान कई झुग्गियों को तोड़ा गया है। इस दौरान जहाँ उन झुग्गियों को भी तोड़ा गया है जिसके बदले में उनको फ्लैट मिला है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है वैसे भी झुग्गियों को तोड़ा गया है जिनको उनके झुग्गियों के बदले फ्लैट नहीं मिला है। वहीं यहाँ पर जो इस कैंप के जो सड़क साइड में जो लोग थे वे यहाँ पर अपना रोजी रोटी के लिए दुकान भी चलाते थे, लेकिन उनके दुकानों को भी तोड़ दिया गया, लेकिन उनकी रोजी रोटी का भी व्यवस्था नहीं हुआ है। और वो लोग भी गए हैं तो उनकी भी अपनी समस्याएं हैं कि जो उनकी रोजी रोटी की जो व्यवस्थाएं थी वो नहीं की गई। अब यहाँ से सब जो तोड़ दिया गया, जो उनका दुकान चलता था अब दुकान नहीं चलेगा तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये भी एक सवाल है।
वहीं अगर दस्तावेज़ की बात करें तो आपको हमने पहले बता दी, जैसे कि आज से 40 साल पहले कोई दंपत्ति आया जो उस समय युवा थे, जवान थे, लेकिन इस 40 सालों में वो तो बुजुर्ग हो ही गए। अगर उस समय वो 30 साल की उम्र में आए और इस 40 सालों में वे 70 साल के हो गए, तो और इस दौरान 40 सालों में उनके जो बच्चे थे वो भी जवान हुए, वो भी उनकी भी उम्र 40-50 साल हुई और उनके बच्चे हुए, वो भी एक परिवार बन गए। लेकिन डीडीए ने क्या किया कि वो एक मुख्य जो मुखिया थे, जो 40 साल पहले एक दंपत्ति के रूप में आए थे, उनको तो मिल गया, लेकिन बाकी उनके और परिवारों को नहीं मिला। ऐसे कई समस्याएं यहाँ पर हैं। इसके अलावे एक जो राशन कार्ड है उसका भी है कि राशन कार्ड में यूँ होता है कि घर के मुखिया के नाम से वो राशन कार्ड होता है और बाकी सभी सदस्यों का नाम उस राशन कार्ड में होता है। वैसे में भी डीडीए ने उस राशन कार्ड के आधार पर कहा है कि जिसके नाम पे राशन कार्ड है उसी को फ्लैट मिलेगा। ऐसे तमाम पेचीदगियाँ हैं इसमें। इसके अलावे जो सर्वे हुआ है, सर्वे के आधार पर भी फ्लैट अलॉट किए गए हैं। तो सर्वे के दौरान भी यहाँ के लोगों का कहना है कि कई खामियां पाई गई है और जिन लोगों का सर्वे किया गया उन सभी लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं। करीब 3000 लोगों का सर्वे किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन 1862 लोगों को ही यहाँ पर फ्लैट मिला है। अब जो कार्रवाई है वो अदालत में भी गई है, अदालत के सामने भी ये सुनवाई हो रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिरी निर्णय क्या होता है। हालांकि यहाँ पर 4 दिनों तक पुलिस बल की तैनाती में यहाँ पर डीडीए के द्वारा डीडीए का बुलडोजर चला है और कई यहाँ पर जो मौजूद झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ा गया है। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।